हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 सितंबर, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। पीएम मोदी देश में एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें अलग अलग रूट पर दौड़ेगी, अलग अलग राज्यों और शहरों में। इससे देश के 11 राज्यों को बड़ा फायदा होगा। आज दोपहर ठीक 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। और ये 9 ट्रेनें दोस्तों किन किन राज्यों में शुरू होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात, इन राज्यों के अलग अलग रूट पर इन ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। जयपुर उदयपुर के बीच चलेगी राजस्थान की ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन और इसमें 3 राजस्थानियों की वीर गाथा भी दिखाई जाएगी। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वाराणसी का भी दौरा किया और यहाँ बड़ी सौगात दी। भगवान शिव की थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की भी आधारशिला रखी। 330 करोड़ की लागत से वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय भव्य स्टेडियम बनाया जाएगा और ये स्टेडियम पूरा भोलेनाथ शिव शंकर की थीम पर आधारित बना हुआ है, यानी महादेव को समर्पित है ये स्टेडियम, जिसके मुख्य भाग पर आपको बिल्व पत्र की तस्वीरें दिखेगी जो कि भगवान शिव शंकर को चढ़ाए जाते हैं, आपको पता होगा। और स्टेडियम के ठीक बिल्कुल सामने आपको डमरू जैसी बड़ी आकृति दिखेगी जो कि मीडिया सेंटर होगा। त्रिशूल जैसी फ्लड लाइट्स होगी और कुछ यूं होगा स्टेडियम का पूरा लुक, है ना। काशी में पीएम मोदी ने कहा एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और अब दूसरा काशी में बनने जा रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी से प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों को भी बड़ी सौगात दी। वर्चुअल माध्यम से गोंडा समेत 16 मंडलों में बनाए गए अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया। ये विद्यालय योगी सरकार ने बनवाए हैं, जहाँ श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर हॉस्टल, छात्रावास वगैरह तक की सारी सुविधाएं फ्री मिलेगी। वहीं पीएम मोदी ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी किया और कहा कि हमारे देश में कानून की भाषा को सरल बनाया जाए, ये आम लोगों को अपना लगना चाहिए। पंचायतों से जुड़े विवादों का निपटारा इसका बड़ा उदाहरण है ना। और रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है दोस्तों। देश की इस वंदे भारत ट्रेन का वीडियो बनाओ या फोटो खींचो, रेलवे आपको इनाम देगा। अगर आपकी फोटो वीडियो उत्कृष्ट रही, अच्छी रही, तो आपको सर्टिफिकेट के अलावा अवार्ड भी दिया जाएगा। दरअसल आज 24 सितंबर को जो पटना हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है ना, तो इसी के लिए रेलवे ने ये नई पहल शुरू की है। आप इसके आसपास के एरिया में रहते हैं तो आप वहां जाकर फोटो वीडियो शूट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर आपको रेलवे को #वंदे भारत #स्टेशन नाम इसके साथ शेयर करना है। अगर आपका चयन होता है तो आपको रेलवे की तरफ से प्रशस्ति पत्र के साथ अवार्ड यानी कि इनाम भी दिया जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे देश में पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि घर के पास ही आपका काम हो जाएगा। दरअसल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से चंडीगढ़ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का चयन करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शहर में पासपोर्ट सेवा सर्विस एक्सीलेंस वैन की शुरुआत की है। ये वैन लोगों के घर घर जाएगी, अलग अलग एरिया में जाएगी, जो कि लोगों को पासपोर्ट सेवा देगी। फिलहाल ये सुविधा चंडीगढ़ से शुरू हुई है, धीरे धीरे देश भर में इस तरह की मोबाइल वैन शुरू की जाएगी, है ना। अच्छा, खबर देखिए, हमारे देश के मणिपुर राज्य में जो हिंसा फैल रही थी उसके बाद इंटरनेट बंद था, लगभग 5 महीने हो गए। अब मुख्यमंत्री ने राज्य में इंटरनेट बैन हटाने की घोषणा की है। और दोस्तों, मणिपुर से एक और बड़ी खबर ये है कि NIA ने मणिपुर से संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया, जो कि म्यांमार के आतंकी ग्रुप का एक मेंबर निकला। देखिए जरा। चलिए अगली बड़ी खबर है, अगले महीने अक्टूबर में जो नेशनल सिनेमा डे रहेगा ना, इस मौके पर फिल्म देखने वाले शौकीनों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। 13 अक्टूबर को सिर्फ 99 रुपए में आपको मूवी का टिकट मिलेगा। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि MAI की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई दोस्तों कि इस साल नेशनल सिनेमा डे के मौके पर 13 अक्टूबर को ये मनाया जाएगा और इस दिन महज 99 रुपए में आपको हर फिल्म का टिकट मिलेगा। देश भर की 4000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर आप नेशनल फिल्म डे के मौके पर सस्ते में मूवी देख पाएंगे, है ना। वैसे फिल्मों की बात हो रही तो आपको बता दूं, शाहरुख खान की जवान फिल्म ने पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नंबर 1 मूवी बन चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री का कहना कि हमारे देश ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। देश के लगभग 4.5 लाख से भी ज्यादा गाँव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो लेटरिन बाथरूम बनाने की मोदी सरकार ने जो पहल शुरू की थी, उसका वाकई में बहुत अच्छा असर देखने को मिला है। खबर है दोस्तों, एशियन गेम्स में भारत के लिए आज बड़ी खुशखबरी। देश के लिए पहला पदक पक्का करने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरेगी। सेमीफाइनल में बांग्लादेश से सामना होगा। 2 मैच खेले जाएंगे, एक सुबह और एक दोपहर में। चलिए अगला अपडेट आ रहा, चंद्रयान 3 पर इसरो बार बार चंद्रयान 3 को मैसेज भेज रहा है, चलो उठो प्रज्ञान, चांद पर सूरज निकल आया है। लेकिन दुख की बात है दोस्तों, इसरो का कहना है कि विक्रम से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पाए हैं। आखिर कब टूटेगी प्रज्ञान और विक्रम की नींद, इस पर दोस्तों इसरो चीफ और चंद्रयान 3 के हेड का कहना है कि हमने चंद्रयान 2 से एक बहुत बड़ी सीख ली थी। अगर चंद्रयान 3 अभी चांद पर वापस शुरू नहीं भी होता है ना, तो भी हम अभी तक के डेटा से संतुष्ट हैं। यानी कि चंद्रयान 3 सोने से पहले अपना काम खत्म करके सोया था। ये तो एडवांस में उठा रहे हैं इसको कि अगर उठ जाए तो अच्छा, चलो कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। बाकी सभी तरह के जो डेटा चंद्रयान 3 से चाहिए थे वो मिल चुके हैं। चांद पर कई अलग अलग चीजों की खोज की, खनिज लवण खोजे, मैंने आपको बताए भी थे, सल्फर की पुष्टि, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह की पुष्टि। अब उन सभी डेटा का परीक्षण चल रहा है जिसमें कई साल लग सकते हैं। और अभी भी इसरो ने एक सिस्टम शुरू कर दिया, चांद पर लैंडर रोवर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके
देखिए 50-50 चांस है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि विक्रम प्रज्ञान को धरती से सिग्नल नहीं भेजा जा सका है। अगर उनको चालू होना है तो ऑटोमेटिकली ही होंगे वो, और इसके चांसेस भी 50-50% है। फिर भी हम सबकी यही प्रार्थना है, प्रे है, इसरो की मेहनत रंग लाए और चंद्रयान 3 एक बार फिर से शुरू हो जाए। चलिए अगला अपडेट देखिए। आईफोन 14 के मुकाबले आईफोन 15 की सेल पहले ही दिन दुगुनी रही है। सबसे ज्यादा 15 और 15 प्लस की डिमांड रही, जिनकी शुरुआती कीमत 80,000 रुपए है। बड़ी खबर है, सितंबर 2024 तक लाइसेंस फ्री इंपोर्ट कर पाएंगे आईटी ट्रेडर्स। लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर फिलहाल कोई प्रतिबंध या कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया 30 सितंबर 2024, अगले साल सितंबर तक, यानी कि एक साल तक के लिए इन चीजों पर लगी इंपोर्ट पर बैन को सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है ना। और वही खबर है दोस्तों, फोन पे कंपनी जल्द ही लॉन्च करेगी अपना खुद का ऐप स्टोर। जिसे गूगल का प्ले स्टोर है, एप्पल ऐप स्टोर है, वैसे फोन पे भी अपना खुद का ऐप मार्केट लॉन्च करने जा रही है। और इसके लिए फोन पे ने एंड्रॉइड ऐप डेवलपर्स को इनवाइट भी किया। गूगल को इससे सीधी चुनौती मिलेगी। वैसे तकनीक की बात हो रही तो टेक्नोलॉजी से कुछ और अपडेट देखिए आप। Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलेगा। प्रोसेसर भी अच्छा खासा है और कीमत इसकी 24,999 रखी गई है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारत कनाडा के बीच चल रहे विवाद पर अमेरिका ने अपना रुख साफ किया है। अमेरिका को अगर भारत या कनाडा में से कोई एक चुनना पड़ा तो हम भारत को चुनेंगे। पेंटागन के पूर्व अफसर बोले, कनाडा के राष्ट्रपति ट्रूडो की इंडिया से लड़ाई चींटी के हाथी से भिड़ने जैसी है। देखिए कुछ रिपोर्ट्स आप, कनाडा में भारतीयों का 3 लाख करोड़ का योगदान है। हर साल 2 लाख छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं और चुनाव से पहले वहां के राष्ट्रपति की रेटिंग भी काफी घट रही है। ऐसे में अगर भारत ने एक फैसला लिया, हिल जाएगा पूरा कनाडा का एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अकेले इंडिया के भरोसे 4.9 अरब डॉलर की इकोनॉमी जो है ना कनाडा की, वो भारतीयों की बदौलत चलती है। देखिए कनाडा में सालाना 68,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हमारे पंजाबी छात्र हैं। वहाँ जाने वाले भारतीयों में 60% पंजाबी हैं। 20 लाख भारतीयों का जीडीपी में 3 लाख करोड़ का शेयर है। अब जरा सोचिए, किसी देश की जीडीपी पर इतना ज्यादा किसी दूसरे देश की जनसंख्या का असर हो तो ऐसे पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना। एक बड़ा खुलासा ये भी आ रहा है कि हिंदू बनकर कनाडा भागा था हरदीप निज्जर। कनाडा की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से इसकी मुलाकात भी होती थी। ये वही आतंकी दोस्तों जिसके बढ़ने के बाद भारत कनाडा के बीच संबंधों में ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई। और कनाडा में मारे गए निज्जर के घर एनआईए ने भी छापा मारा। लिखा कि रिश्तेदार कोर्ट में पेश हो वरना प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। ये देख सकते हैं, नोटिस चिपका दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस ने नई संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स और मोदी मेरियट नाम दिया। कहा 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद, मतलब कांग्रेस की सोच देखिए यार। अच्छा एक खबर देखिए जरा, आपको भी बड़ा गर्व होगा। पश्चिम बंगाल में एक 5वीं क्लास के छात्र ने लाल टी शर्ट लहराकर एक बड़ा ट्रेन हादसा टाल दिया। दोपहर का समय था, वो रेलवे लाइन के किनारे से अपने घर लौट रहा था, तभी उसे पटरी पर एक बड़ा गड्ढा दिखता है। अब बच्चे को आव सुझाना था, अब करे तो करे क्या। उसे लगा कि अगर वहां से ट्रेन गुजरी तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिर क्या, तुरंत गड्ढा देखकर उसने अपनी लाल टी शर्ट उतारी और सामने से आ रही ट्रेन को रोकने के लिए उसे लहराने लगा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की यह घटना दोस्तों, 5वीं क्लास के एक छात्र की सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे अधिकारियों ने भी बच्चे की सूझबूझ की प्रशंसा करते हुए उसे सम्मानित करने की बात कही है। मतलब देखिए यार दोस्तों, 5वीं क्लास में तो बच्चे की उम्र ही क्या होती है, लेकिन फिर भी उसकी मैच्योरिटी को, उसकी थिंकिंग को, उसकी समझदारी को वाकई में सैल्यूट यार। महज 11 साल की उम्र में मुर्सलिन इस छात्र का नाम है, इसने वाकई में बड़ों से भी बेहतर काम कर दिखाया। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो देश के कई राज्यों में आंधी, तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात हैं। देखिए आप, महाराष्ट्र के नागपुर में तो इतनी ज्यादा तबाही मच गई कि आर्मी को बुलाना पड़ा मदद के लिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट है। और मैं आपको दूसरे राज्यों के मौसम समाचार बताऊं इससे पहले देखिए नागपुर के हालात। कल 4 घंटों के अंदर ही 4 इंच तक बारिश हुई। एक महिला समेत 4 लोगों की जान चली गई। 500 लोगों का रेस्क्यू किया इंडियन आर्मी की मदद लेकर। इतनी भयंकर बाढ़ आ गई महाराष्ट्र के नागपुर में। अभी भी मौसम विभाग का कहना है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में झमाझम बारिश की वजह से मौसम थोड़ा सुहाना हुआ। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लिए हाई अलर्ट है। हरियाणा के 45 शहरों में बारिश का येलो अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। राजस्थान का मानसून अपडेट है। जयपुर समेत 12 जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी। 25 तारीख से मानसून की विदाई शुरू होगी। मध्य प्रदेश में देखिए हरदा की किरकिया में 5 घंटे में 8 इंच बारिश हुई। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। एक युवक बाइक समेत बह गया। मंदसौर में 25 लाख का लहसुन भीग गया। और अभी भी एमपी के कई जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार पटना में देखिए आज भी होगी बारिश। ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों से दूर रहने की चेतावनी दी है। 12 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में बरसात ने तबाही मचा दी। नोएडा में देखिए तेज बारिश की वजह से आंधी वगैरह से कई पेड़ गिर गए। बरेली में तो 8वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। तो वहीं झारखंड में भी आज झमाझम बारिश की चेतावनी। 25 सितंबर बाद मौसम बदलेगा। वज्रपात से मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। देखिए झारखंड के दुमका में फुटबॉल मैच के दौरान कल ही एक मैदान पर बिजली गिर गई। 2 दर्शकों की मौत हो गई, 3 घायल भी हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की एक अच्छी पहल देखिए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आपदा राहत के लिए 25 लाख रुपए दान दिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका आभार जताया और कहा कि ये राशि पीड़ितों
दोस्तों की काम आएगी। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और इस बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप सावधान रहें, मच्छरों से बचाव करें। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहा डेंगू, 5000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बिना बुखार डेंगू की वजह से लोगों में प्लेटलेट्स तेजी से घट रही है, इसकी वजह से लीवर फेल हो जाने से जान भी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी डेंगू तेजी से फैल रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ में 800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन डोर टू डोर सर्वे भी करवा रहा है ना। और चलिए दोस्तों अब अपना आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इस सप्ताह के रेट बता देता हूँ। आज संडे है तो सोना फिर से 59,000 पार आया और चांदी 73,000 के पार निकली है। ये देख सकते हैं आप सोने चांदी की चाल 18 से 23 के सप्ताह के बीच में क्या रही। और चलिए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक खत्म हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी भी मौजूद रहे। राजनीतिक दलों और लॉ कमीशन के साथ जल्द ही मीटिंग होगी। बैठक के बाद समिति ने फैसला लिया एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक दलों की भी राय ली जाएगी। और देखिए कल से बीदुड़ी का मसला काफी ज्यादा बढ़ गया। लोकसभा में बीदुड़ी के अपशब्द से 8 पार्टियों ने निंदा की और वैसे बोले कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष भी बन सकते हैं वो। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन का महाराष्ट्र राज्य का दौरा किया। यहाँ लालबाग के राजा के दर्शन किए, शिंदे और फडणवीस से भी मिले। बड़ी खबर है खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया। चंडीगढ़ और अमृतसर की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। अब मालिकाना हक सरकार का हुआ। ये आतंकी पन्नू जो अक्सर धमकियां देता रहता है, अब इस पर एनआईए का शिकंजा कसा गया है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि अवैध कब्जे वाले इलाके खाली करे पाकिस्तान। 26/11 के दोषियों पर एक्शन ले। यूएन में पाकिस्तान ने कहा कश्मीर पर फैसले थोप रहा पड़ोसी देश भारत। और इसी बीच मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। भारत पाकिस्तान की सरहद पर यानी कि बॉर्डर पर एक आर्मी का एविएशन बेस बनाया जाएगा। पोखरण और किशनगढ़ के बाद अब शाहगढ़ में भी युद्धाभ्यास होगा। हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। चलिए बड़ी खबर है। देश के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया। कहा भविष्य में सेमीकंडक्टर की मांग बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचेगी। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पता क्या होगी। भारत में एक और देश का सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर कारखाना खुलने जा रहा है। ये माइक्रोन कंपनी लगाएगी, टाटा कंपनी से डेवलप करेगी इस पूरे प्रोजेक्ट को। तो कहने का मतलब ये है कि अभी चाइना का वगैरह दूसरे देशों का एक अधिकार जो है ना सेमीकंडक्टर पर, जल्द ही भारत भी इस मार्केट का किंग होगा। अच्छा बड़ी खबर है। देश के रेल मंत्री का बड़ा ऐलान। अगले 6 महीने में गुजरात में दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। देश के लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपडेट आ रहा। 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 4% मिलेगा डीए और डीआर। आखिर कब गठित होगा 8वां वेतन आयोग। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों दिवाली तक केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों को ये तोहफा मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल भी दिवाली पर मिला था, या फिर नए साल 2024 में भी नए वेतन आयोग पर मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल तो ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगली बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में सेब पैकिंग के लिए सरकार अगले साल 2024 से नए नियम लागू करेगी। यूनिवर्सल कार्टन सिस्टम लागू होगा और टेलीस्कोपिक पर भी रोक लगाई जाएगी। इसमें किलो वगैरह के लिए भी वजन के हिसाब से नियम लागू किया गया। जानकारी आप देख सकते हैं। बागवानी मंत्री बोले कि टेलीस्कोपिक कार्टन पर प्रतिबंध रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद भी महंगी हुई। हिमाचल में स्टाम्प ड्यूटी वगैरह भी बढ़ाएगी। कैबिनेट की बैठक ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। भारतीय स्टाम्प हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित हो चुका है, जिसमें महिलाओं पर 80 लाख की संपत्ति की खरीद पर 4% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और पुरुषों को 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर 8% स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये कुछ और नियमों में बदलाव किया, जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और तकनीक से एक और बड़ी खबर आ रही। 26 सितंबर को रोल आउट होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो AI असिस्टेंट। 1 नवंबर से अवेलेबल होगा ऐप। डेटा प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एनालिसिस करना अब आपका कंप्यूटर में और आसान होगा, है ना। और वही खबर देखिए राजस्थान के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 26 तारीख से कोटा सवाई माधोपुर के बीच चलेगी एक नई मेमू ट्रेन, जो कि 10 से ज्यादा स्टेशनों पर रुकेगी। 25 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश भोपाल का दौरा करेंगे। कई स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। हाफ ईयरली एग्जाम भी पोस्टपोन किए गए पीएम मोदी के दौरे के चलते। वही देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीप अंबर सिंचाई परियोजना फेज 2 का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा भेरुंदा क्षेत्र में 312 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे और वो बोले कि लाडली बहनों को पैसे नहीं सम्मान दिलवाया। और ये नई सिंचाई परियोजना से देश के किसान भाई लोगों को बड़ा फायदा होगा, खास करके एमपी से जुड़े किसानों को। अच्छा वही खबर देखिए मध्य प्रदेश में अधूरा फ्लाईओवर ब्रिज खुलेगा जनता के लिए। 27 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह छोटी लाइन से LIC चौक तक का लोकार्पण करेंगे एमपी जबलपुर में। वहीं किसान भाई लोगों को भी मुआवजा मिला। देखिए जंगली हाथियों से प्रभावित लगभग 150 ग्रामीणों को 6,08,500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई। अच्छा बड़ी खबर है। हरियाणा को जल्द मिलेगी 100 नई MBBS की सीटें। सिरसा मेडिकल कॉलेज को लेकर डिप्टी CM की मीटिंग में हुआ फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी जिलों के DC और SP से मीटिंग की। राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया और मनोहर लाल खट्टर बोले कि हर एक अंतिम व्यक्ति के छोर तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। हरियाणा के 2 अफसर मणिपुर हिंसा की जांच भी करेंगे। CBI में प्रतिनियुक्त हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अच्छा खबर है दोस्तों। बिहार पटना से सुबह 8 बजे खुलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि 2:30 बजे लगभग हावड़ा पहुंचेगी। 26 तारीख से नियमित इसका परिचालन होगा। इसका भी पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। वहीं देखिए अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए 100 दिन की समय सीमा तय की गई है। अयोध्या में रोज 3 लाख श्रद्धालु आएंगे। 5 और 14 कोशीय परिक्रमा मार्ग किनारे 40 एकड़ में एक बड़ा पार्किंग स्टैंड भी बनाया जाएगा। अच्छा बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग और
डॉक्टर बनने के लिए स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग मिलेगी। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जेईई नीट की क्लासेज 25 तारीख से शुरू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस कोचिंग फ्री योजना का नाम स्वामी आत्मानंद कोचिंग रखा है। इसके लिए आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। वह देखिए पंजाब के 72 प्रिंसिपल सिंगापुर के लिए रवाना हुए। 5 दिन में सीखेंगे स्कूल मैनेजमेंट के टिप्स। सिंगापुर से सीख कर आएंगे वापस। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अब बंदर नहीं रह गया जंगली जानवर। ऐसा क्यों? तो दरअसल वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट से मंकी को आउट कर दिया। लंगूर अभी भी वन्य जीव की कैटेगरी में है, लेकिन बंदर और कुत्ता अब एक ही श्रेणी में आ गए हैं। दरअसल बंदरों के आतंक से निपटने के लिए कई बार वन विभाग नई तकनीक अपनाता है और इसी में कुछ समस्याओं के चलते वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी से मंकी को आउट कर दिया। अच्छा, बड़ी खबर है स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों के लिए। देखिए बीएसई में 9 अक्टूबर से नहीं होंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर। सेबी की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। खबर है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए आरबीआई की तरफ से एक बार फिर से निर्देश जारी किया गया है। अच्छा, दुनिया में भारत का ओहदा और बढ़ा। देखिए आप G20 के बाद अब एक नई पार्टनरशिप की है। भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई ने नई साझेदारी का ऐलान किया है। इसका नाम है I2U2 और इसका प्लान क्या होगा इन चारों देशों का, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। त्रिपुरा सरकार ने त्योहारी सीजन में लाखों कर्मचारियों को दुर्गा पूजा का तोहफा दिया। अनुग्रह राशि और फेस्टिवल एडवांस का ऐलान किया। जानकारी आप देख सकते हैं। अनुग्रह राशि 1500 से बढ़ाकर 1800 कर दी गई। और भी ये सरकारी कर्मचारियों के लिए त्रिपुरा के वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रोय की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। अच्छा, हरियाणा में 25 तारीख से होगी धान व बाजरे की खरीद। उपायुक्तों को तैयारियां करने के निर्देश दिए। किसानों को इंतजार है। खबर है 25 तारीख को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। बिलासपुर में करेंगे बड़ी चुनावी जनसभा। और एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 2521 जेबीटी शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बैच वाइज भर्ती की तैयारी की जा रही। जिलों से रिपोर्ट भी मांगी गई। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है ना, वो हर वक्त कश्मीर कश्मीर का राग गाता रहता है। लेकिन देखिए अब पाकिस्तान की कंगाली और गरीबी और ज्यादा बढ़ी है। खुद विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर में कहा कि पाकिस्तान में 39% आबादी गरीबी रेखा के भी नीचे है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पिछले साल से ये 5% बढ़ी है। मतलब गरीबों की संख्या और बढ़ी पाकिस्तान में। यहाँ लोगों की रोजाना कमाई हमारे 300 रुपए से भी कम है। और देखिए जम्मू कश्मीर के कारोबारियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान आ चुका है। अब हर सप्ताह चीनी और तेल से जुड़ी जानकारियां सरकार को देनी पड़ेगी व्यापारियों को, ताकि मतलब स्टॉक को देख करके सरकार इनकी कीमतों पर नियंत्रण लगा सके। इसलिए यह नया आदेश जारी किया है। बड़ी खबर है सरकार का नया प्लान। नई पीढ़ी में जगाई जाएगी देश को विकसित करने की भावना। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह के आयोजन होंगे। साल 2047 तक देश को विकसित देश बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में देखिए मोटो जीपी का आयोजन हो रहा है। क्वालिफाइंग राउंड में जॉर्ज मार्टिन को 0.043 सेकंड से पीछे छोड़ा। फाइनल रेस आज होगी। बड़ी खबर है बिहार के 38 शहरों में मोक्षधाम का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 55 योजनाओं का शिलान्यास किया। 2355 करोड़ रुपए की कुल लागत का बजट है इन योजनाओं का। वहीं खबर है यमन में फंसे 18 भारतीय नाविकों को सकुशल वापस भारत लाया गया। और चलिए आज के एस्ट्रोलॉजी अपडेट भी देख लेते हैं। आज का राशिफल कहता है कुंभ राशि वालों को अचानक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है और डेली इनकम भी बढ़ सकती है। सिंह राशि के लोगों को अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। धनु राशि के लोग निराशा से बचें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य का नाम लिखिए कमेंट में। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।